कि जब फजीलत इल्म की बात हो तो बाबुल इल्म की बात अगर ना हो तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैंने जो बात कही ना कि हर इल्म का ताल्लुक दीन से है, इसीलिए तो वह इल्म बताने के लिए मौला अली खड़े हैं। मौला अली फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि इंसान चर्बी से देखता है। किस चीज से देखता है? चर्बी से। 1200 साल के बाद लोगों ने तहकीक करके बताया कि ये आंख का गोला एक किस्म की चर्बी है। क्योंकि मेरे नजदीक कोई इल्म दीन से बाहर है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। हर इल्म का ताल्लुक दीन से है, कोई इल्म ऐसा है ही नहीं जो दीन से बाहर। अगर मैं साइंस की बात करूंगा, इस ऑक्सीजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं, या इन सितारों की बात करूं, चांद की बात करूं, सूरज में क्या है बात करूं, जमीन में क्या है बात करूं, और इस जमीन पर उगने वाले पेड़ पौधों में क्या है इसकी बात करूं और इसके बारे में जानूं, तो ये कहा तो जा सकता है कि इसका ताल्लुक असली उलूम से है, पर सच्चाई ये है कि इसका ताल्लुक दीन से है। क्यों? क्योंकि तमाम चीजें इसका खालिक रब है, तो अपने रब की खल्क करदा चीजों को जान लेना ये दीन नहीं तो और क्या है? सब दीन है। लेकिन अगर बच्चा मदरसे में नहीं गया तो ये नहीं कहेगा कि इसका ताल्लुक मेरे रब से है। वो तो किसी साइंटिस्ट का नाम लेगा, किसी बड़े प्रोफेसर का नाम लेगा, वो अपने रब की बात नहीं करेगा। इसलिए उसका मदरसे जाना जरूरी है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, स्कूल भी भेजो पर 1 घंटे के लिए मदरसा भी भेजो। कि जब फजीलत इल्म की बात हो तो बाबुल इल्म की बात अगर ना हो तो बात मुकम्मल नहीं हो सकती। तो मैंने जो बात कही ना कि हर इल्म का ताल्लुक दीन से है, इसीलिए तो वह इल्म बताने के लिए मौला अली खड़े हैं। मैंने कल जलसे में एक बात बताई, आपको भी समातों के हवाले करता हूं। ENT पूरा एक डिपार्टमेंट होता है मेडिकल साइंस में। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे तो ENT डिपार्टमेंट। ENT का मतलब आंख, ठीक है, नाक, गला, ये देख रहे हो, यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा ENT, आई, नोज, थ्रोट। इसके बारे में आज से 1400 साल पहले मौला अली फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं कि इंसान चर्बी से देखता है। किस चीज से देखता है? चर्बी से। 1200 साल के बाद लोगों ने तहकीक करके बताया कि ये आंख का गोला एक किस्म की चर्बी है। 1200 साल तक तो लोग ये समझ ही नहीं पाए ये गोला है क्या। 1400 साल पहले अली बता रहे हैं। और किसकी बात बता रहे? मेडिकल साइंस की। ये जो हम लोगों ने डिवाइड कर दिया ना, ये डिवीजन की जरूरत नहीं थी। डिवीजन से भी बहुत नुकसान हो गया। तो इंसान देखता है चर्बी से, और फिर मौला अली फरमाते हैं सुनता है हड्डी से। किस चीज से सुनता है? हड्डी से। आप किस चीज से सुनते हो? बोलो। कान से, जो दिख रहा है, पर इसकी हकीकत पता नहीं। इस कान के अंदर 3 हड्डियां हैं। अगर उनमें से एक गल जाए तो ऑपरेशन करके सेटिंग करनी पड़ती है। अगर वो नहीं होगा तो कम सुनेगा। दूसरी अगर हड्डी कमजोर पड़ जाए तो और कम सुने, और तीसरी तो सुनेगा ही नहीं। कब बता रहे हैं अली? 1400 साल पहले। और ये 200-250 साल में लोगों ने जाना, तहकीक किया, रिसर्च किया, तो अली की बात समझ में आई। और हकीकत यही है कि इंसान हड्डी से सुनता है। मौला अली ने फरमाया इंसान गोश्त से बोलता है। कब फरमाया? 1400 साल। गोश्त से बोलता है। अब बताओ आप किस चीज से बोलते हो? हैं? बोलो। जीभ से ना। तो जीभ है क्या? क्या है ये?
गोश्त है ना, लेकिन आवाज आती है मुंह से। मुंह में बहुत कुछ है, होंठ भी है, जबान भी है, दांत भी है, गाल भी है, और गले में गुदूद भी है, ठीक है ना। ये तमाम चीजें हैं और जो आवाज की वजह भी बनती हैं, लेकिन असल क्या है? गोश्त। अगर जबान काट दी जाए बोलते हुए आदमी की, बोल पाएगा? बोल पाएगा? किसी को अगर शक हो कि इंसान गोश्त से बोलता है कि नहीं बोलता, समझ में आ जाएगा। जबान काट दी जाए तो बोल नहीं पाएगा। बाज बच्चे तोतलाते हैं, मालूम है क्या है? डॉक्टर के पास गए, कहीं टांका लगा हुआ है, टांका काट दो, साफ बोलने लगता है। और टांका मजबूत हो जाए, यानी ज्यादा जबान सटी हो, तो वो भी नहीं बोल पाता। तो डॉक्टर इलाज क्या करता है? दांत की जबान के नीचे टांका तो से कट के लगा देता है, ताकि ये जबान फ्री हो जाए, और जब फ्री होगी तो बोलना शुरू कर देता है। ये नॉलेज कब दे रहे हैं? अली 1400 साल पहले। तो अली की बातें समझने में 1200 साल लग गए। आज के चुटपुंजिए अली को समझ पाएंगे? अली का मुकाम क्या है, अली का मर्तबा क्या है? तो जब बाबुल इल्म तक न पहुंच सके, आज 1200 साल 1400 साल हो गया, न जाने क्या क्या अली ने कहा है, जिस पर आज भी रिसर्च जारी है। तो 1400 साल गुजर गए, बातें अली की आज भी समझ में नहीं आई। तो जब बाबुल इल्म समझ में ना आए, तो फिर नबी के इल्म को क्या समझोगे? बाप समझ में नहीं आया, शहर को समझने का दावा कैसे मुमकिन है कि समझ में आ जाए? तो कहते हैं ना, अपने कम इल्मी का मातम करने के बजाय लोग उंगलियां उठाते हैं। तो बुखराती करने से कामयाबी नहीं होगी, इल्म हासिल करो।